धर्म में विज्ञापन की क्या आवश्यकता है। एक मंदिर निर्मित हो रहा था। मैं उसके पास से निकलता हूँ तो सोचता था कि मंदिर तो बहुत हैं, शायद उनमें जाने वाले ही कम पड़ जाते हैं। लेकिन फिर यह नया मंदिर क्यों बन रहा है? और यही अकेला मंदिर तो नहीं है, दुनिया में और भी बहुत नए मंदिर बन रहे हैं। रोज रोज नए मंदिरों का निर्माण होना, मंदिर बनाए जाना और मंदिरों में जाने वालों की संख्या घट जाना, इसका रहस्य क्या है? बहुत खोजता रहा लेकिन राज हाथ नहीं आया। फिर एक दिन मंदिर को बनाने वाले एक वृद्ध कारीगर से पूछा। सोचा शायद नए नए मंदिरों के बनते जाने का रहस्य उसे पता हो, क्योंकि उसने तो बहुत से मंदिर बनाए। वह वृद्ध मेरा प्रश्न सुन हंसने लगा और फिर मुझे मंदिर के पीछे ले गया, जहां पत्थरों पर काम हो रहा था। वहां भगवान की मूर्तियां भी बन रही थी। मैंने सोचा शायद वह कहेगा कि भगवान की इन मूर्तियों के लिए मंदिर बन रहा है, लेकिन इससे तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, क्योंकि तब प्रश्न होगा कि भगवान की ये मूर्तियां क्यों बन रही हैं। लेकिन नहीं, मैं भूल में था। उसने मूर्तियों की कोई बात ही नहीं उठाई, वह तो उन्हें छोड़ आगे ही बढ़ता गया। सबसे अंत में सबसे पीछे कुछ कारीगर एक पत्थर पर काम कर रहे थे। उस वृद्ध ने उस पत्थर को दिखाकर मुझे कहा, इसके लिए मंदिर बन रहा है और इसके लिए ही सदा मंदिर बनते रहे हैं। मैं तो अवाक ही रह गया, अपनी बुद्धिहीनता पर पछताने लगा। अरे ये पहले ही मैं क्यों नहीं सोच सका। उस पत्थर पर मंदिर बनाने वाले का नाम गोदा जा रहा था। यह सोचता हुआ घर लौटा कि मार्ग में एक जुलूस मिला। किसी ने संसार छोड़ संन्यास ले लिया। उसके स्वागत में जुलूस निकल रहा है। मैं भी राह के किनारे खड़ा हो उसे देखने लगा। जिन्होंने संन्यास लिया है, उनके चेहरे को, उनकी आंखों को देखता हूँ। उनकी आंखों में तो सन्यासी की शून्यता कहीं भी नहीं। उनमें तो वही दर्प, वही अस्मिता, वही अहंकार जो राजनेताओं की आंखों में होती है। लेकिन हो सकता है कि मैं भूल में हूँ, या उस बूढ़े कारीगर की बात का असर ही काम कर रहा हो। लेकिन और सन्यासियों को भी तो मैं जानता हूँ। अहंकार के जिस सूक्ष्म रूप के दर्शन उनमें होते हैं, वैसे दर्शन अन्यत्र हो तो दुर्लभ ही है। शायद मनुष्य के मन में जो भी क्रिया फलित होती है वह अहमता के ऊपर नहीं जा सकती। मन से मुक्त हुए बिना अहंकार से भी मुक्ति नहीं है। थोड़े ही दिन हुए तब एक मित्र ने 10 दिन का उपवास किया। उन उपवासों की ढिढोरी पीटने में उसकी आकुल उत्सुकता देख मुझे हैरानी हुई। लेकिन नहीं, वह मेरी ही भूल थी। उस बूढ़े कारीगर ने तो आज जीवन में मेरी सारी भूलें ही उखाड़ कर रख दी। उपवासों के बाद उन मित्र का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। वहां एक बंधु ने स्वागत समारोह का सारा खर्चा बताया कि इस बेचारे ने स्वयं ही उठाया है। उस बात को सुनकर मैं और चौंका। लेकिन आज उस बूढ़े के कारण ज़्यादा समझदार हूँ और चौंकने का कोई असर भी, कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता। उल्टे एक विचार बार बार मन में आता है, जब संसार में विज्ञापन हितकर है तो स्वर्ग में क्यों नहीं होगा। यह जो दिखावा विज्ञापन का किया जाता है, यह धर्म के लिए नहीं, यह स्वयं के प्रचार के लिए किया जाता है। क्या स्वर्ग के नियम भी संसार जैसे ही नहीं होंगे? आखिर संसार जिस चित्त से निर्मित है, स्वर्ग भी तो उसी की उत्पत्ति है। स्वर्ग की कामना और कल्पना क्या सांसारिक मन की ही वासना नहीं है?
आखिर यह परमात्मा क्या है? क्या मनुष्य मन का आविष्कार ही नहीं, वह भी तो अपमान से अपमानित और क्रोधित होता है और प्रतिशोध से शत्रुओं को नरक अग्नि में जलाता है। वह भी तो स्तुति से प्रसन्न होता है और भक्तों को कष्टों से बचाता है और उन पर सुखों की वर्षा करता है। यह सब क्या मनुष्य मन का ही प्रतिफलन नहीं है? फिर उसके लोक में विज्ञापन क्यों कारगर नहीं हो सकता? वह भी तो प्रसिद्ध को ही प्रमाण मानता होगा। आखिर उसके पास भी मनुष्य की माप का और क्या उपाय हो सकता है? एक सन्यासी जिन्होंने लाखों रुपए छोड़कर सन्यास ले लिया, कोई 20-25 वर्ष हुए, उस समय भी उनकी आंखों की चमक देखने जैसी थी। वो बात बात पर कहते थे, त्याग, मैंने लाखों रुपए पर त्याग कर संन्यास्त जीवन प्रारंभ किया। शायद वह इसी कारण अहंकार में हमेशा डूबे रहे कि लाखों रुपए पर लात मार दी। अगर लात सही से लग जाती तो इस बात का अहंकार वो भूल चुके होते। 20-25 वर्ष हो गए उन्हें संन्यास लिए। क्या उसकी स्मृति इतनी हरी हो सकती थी? और अंत में एक कथा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस पर खूब सोचना, उसमें बहुत अर्थ है। एक धनपति ने श्रीनाथ जी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, लेकिन वह उन मुद्राओं को मूर्ति के समक्ष एक एक कर गिन कर रखने लगा। वह जोर जोर से थैलियों में से उन्हें निकालता और खूब खनखनाहट होती। खनखनाहट सुन मंदिर में भीड़ हो गई। वह और भी आवाज कर मुद्राएं गिरने लगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती उसके त्याग का आनंद भी बढ़ता जाता। आखिर जब वह सारी मुद्राएं गिन चुका और उसने गौरव से वहां इकट्ठे लोगों की तरफ देखा तो पुजारी ने उससे कहा, बंधु, ये मुद्राएं वापस ले जाओ। श्रीनाथ जी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। धनपति हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों महाराज? पुजारी ने कहा, प्रेम क्या व्यक्त किया जा सकता है? प्रार्थना क्या व्यक्त करने की वस्तु है? लेकिन तुम्हारे हृदय में तो विज्ञापन की वासना है। ऐसी वासना समर्पण में असमर्थ है। ऐसी वासना त्याग में असमर्थ है। ऐसी वासना प्रेम के लिए अपात्र है। ये जो हम दिखावा करते हैं, ये दिखावा हमारे त्याग का नहीं, हमारे विज्ञापन का ही एक माध्यम है। ऐसा प्रेम हृदय में तो शांति नहीं लाता, लेकिन बाहरी शांति जरूर मिलती है। मनुष्य को आंतरिक शांति की आवश्यकता है। बाहरी तो दिखावा होगा विज्ञापन का, बाहरी प्रसन्नता होगी, वो आंतरिक मन की प्रसन्नता नहीं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।